हेलो गाइस। आज हम आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये क्लास 10th का है। इसमें हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें से हमें फाइंड आउट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन समस्या ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें इस तरह से दी हुई कि हम इसको नॉर्मली नहीं सॉल्व कर सकते। इसको हमें इस तरह के क्वेश्चन को हमें लेट करके सॉल्व किया जाता है। कैसे देखते हैं। ये देखिए, इसमें x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई, यहाँ से x माइनस वाई, x माइनस वाई। मतलब अगर हमें लेट करना पड़ेगा तो हम x प्लस वाई को और x माइनस वाई को लेट करेंगे। कैसे? लेट 1 में x प्लस वाई को a लेट करेंगे और 1 x माइनस वाई को b लेट करेंगे। अब इसकी वैल्यू को a और b इस इक्वेशन में रख देंगे। देखते हैं कैसे रखते हैं। पहले वाले को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 44 इंटू 1 में x प्लस वाई प्लस 30 इंटू 1 में x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहीं पे 1/x प्लस वाई को a रख देना है। हमें क्या मिलेगा? 44a प्लस का 30b इक्वल्स टू 10। अब इसी तरह इस वाले में हम देखेंगे 55 में 1/x प्लस वाई, इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस 40 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। अब इसकी जगह पर हम a रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 55a प्लस 40 का b इक्वल्स टू 13। अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्या करना है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर वहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हमें इस तरह के दो इक्वेशन मिल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? या तो b का कोफिशिएंट हम बराबर करते हैं या तो a का कोफिशिएंट हम दोनों इक्वेशनों में बराबर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम b का कोफिशिएंट बराबर करना चाहेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से। तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा हमें? 4 इंटू 44a प्लस का 30b इक्वल्स टू 10। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176a प्लस 120b इक्वल्स टू 40। ये हम इसको इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। अब इसी तरह से इस वाले में हमें 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 55a प्लस 40b इक्वल्स टू 13। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 165a प्लस 120 का b इक्वल्स टू 39। ये इक्वेशन 4 लिख लेते हैं। अब देख रहे हैं आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जो b का कोफिशिएंट है वो बराबर है। अब इन दोनों को हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इन दोनों का साइन कैसा है। इन दोनों का साइन अगर सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 घटाएंगे 176a प्लस का 120b इक्वल्स टू 40, 165a प्लस का 120b इक्वल्स टू 39। ये इक्वेशन 3 था हमारा, ये इक्वेशन 4 था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, इसीलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। और हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जितना भी साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं। मतलब प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 11a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आई 1/11। अब इस a की वैल्यू या तो हम इसमें पुट कर दें या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है? 44a
प्लस का 30b इक्वल्स टू 10। ए की वैल्यू हम रख देंगे 1/11। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, मतलब 30b इक्वल्स टू 10 माइनस का 4 इक्वल्स टू 6। तो b की वैल्यू आ गई 1/5, 6 5 जा 30। तो अब यहाँ से हमें a और b, लेकिन हमने लेट क्या किया था, a की वैल्यू हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11। ये देखिए हमने यहाँ लेट किया था a की वैल्यू 1/x प्लस वाई, और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकल के आई है, हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई। तो यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू आई है 11 और x माइनस वाई की वैल्यू 5। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन को है, इसमें क्या है, कोफिशिएंट सेम है, तो हमें अलग से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इन दोनों को बस ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं, 4 तक हो गया था, ये 5 ये 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, दोनों कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब इस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे किस में, 5 में। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 5, तो हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस का y इक्वल्स टू 11। तो y की वैल्यू निकली 3। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट आया x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 3। ये हमारा रिजल्ट हुआ। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।